ये कितने 5 कॉलम अपन को बनाना है। ठीक है, ये डेट का, जिसको बना लेते हैं डेट का कॉलम है ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा अपना। ठीक है, और ये है अपना ठीक है, तो 5 कॉलम अपने ड्रॉ कर लें। उसमें आएगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन अपना क्या है, देखो पहला ट्रांजेक्शन अपना है, सबसे पहले डेट लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे डेट 2020, अप्रैल है, अप्रैल 7। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में अपन ने क्या करा, गुड्स को बेचा है। तो बेचा है तो क्या है, दो चीजें हैं, एक तो सोल्ड, अपन ने गुड्स को बेचा है, पैसा मिलेगा अपन को, है ना, मिलेगा ना। तो जब भी पैसा मिलता है, यानी कि एसेट्स जब भी आती है, ठीक है, तो अपन उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एसेट जब भी अपने बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे, तो पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। नरेशन लिख देंगे अपन, जैसा लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे 13,000 डेबिट कॉलम में लिख देंगे, और 13,000 क्रेडिट कॉलम में अपन ने लिख देंगे। उसके बाद लाइन खींचना है ना। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। अप्रैल, अगली है अप्रैल, अप्रैल है 9, और सोल्ड गुड्स टू महेश। अब यहाँ पर केस नहीं आया, केस नहीं आया ना, नगद नहीं आया। ठीक है ना, तो अपन ने महेश को बेचा है, महेश को सेल किया है, तो महेश का नाम आएगा महेश, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन नरेशन, सोल्ड गुड्स टू महेश। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे 15,000, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे, नरेशन के नीचे। उसके बाद अपन लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल 12। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब रिसीव कैश, कैश मिला अपन को, जब भी मिलेगी चीज अपन को क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे मिला, टू महेश, महेश से मिला तो महेश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से पैसा मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 10,000, तो 10,000 की एंट्री डेबिट में हो जाएगी, 10,000 की एंट्री क्रेडिट में हो जाएगी। उसके बाद 18, अप्रैल 18, अप्रैल 18 है, और 18 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब सुरेश को अपन गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन नगद में बेच रहे हैं। अगर दुकानदार में कोई दुकान में आया सामान खरीदने और नगद में लेकर चला जाएंगे, तो अपन नाम पूछेंगे क्या, उसको नहीं पूछेंगे, नाम पूछने की जरूरत कहाँ है, पैसा नगद में दे रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि नगद में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, नगद। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। ठीक है, ये लिख देंगे अमाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 12,000, 12,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, 19 अप्रैल है, अप्रैल 19 आ जाएगी, और 19 अप्रैल आने के बाद यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब सुरेश को माल बेच रहे हैं, आ जाएगा सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। ठीक है, ये अमाउंट लिख देंगे अपन, नरेशन लिख देंगे कितनी, 7,000, 7,000 डेबिट में, 7,000 क्रेडिट में। अप्रैल आ जाएगी अगली, अप्रैल है 24, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस यूज पर्सनल यूज, है ना, ऑफिस से अपन ने पैसा निकाला, नगद निकाला पैसा, और पर्सनल यूज के लिए निकाला, अपने खुद के लिए यूज निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉइंग्स, पैसा निकालेंगे तो क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू
ड्राइंग्स, ठीक है ना। पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस में पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। पैसा जब भी कम होगा बिजनेस में क्रेडिट होएगा, ठीक है। और नरेशन लिखेंगे विद कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ऐसे लिख के अमाउंट लिख देंगे अपन 25,000, ठीक है, 2500। इसके बाद अपन लिखेंगे टोटल सी एफ, टोटल सी एफ लिखेंगे और इनका टोटल लिख देंगे। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 13,000, 18,000, 28, 28, 38, 38 में 2 प्लस किया 40, 40, 40 के बाद 50, 57, 57, 59, 59, 500, 59, 500 ये हो गए, 59, 500 आगे हो गया, ठीक है। इसी को अपन अगले पेज में ले जाएंगे, अगले पेज में लिखे जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वही कॉलम बनेंगे सेम, यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 कॉलम बना देंगे। पहले में डेट है, अभी डेट लिखने की जरूरत नहीं है, वही ट्रांजेक्शन अपन लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल है जो वहां लिखा था, टोटल सी एफ लिखा था, यहाँ पे टोटल बी एफ आएगा, ठीक है, टोटल बी एफ आएगा। और 59,500 था, डेबिट कॉलम में 59,500 लिख देंगे, क्रेडिट कॉलम में 59,500 लिख दिया। अब अगली एंट्री करेंगे अपन, 24 की एंट्री कर चुके हैं, 29 की एंट्री करेंगे। वेजेस पेड, अपन ने वेजेस पेड किया है तो पेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, ठीक है। कैश क्यों आया, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, ठीक है, पैसा वेजेस के रूप में पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वेजेस पेड, वेजेस पेड हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे जितना भी अमाउंट है, जैसे कि 450, 450 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डेबिट कॉलम में 450 और क्रेडिट कॉलम में 450 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री, 24 की एंट्री है, 24 की एंट्री हो गई, 29 की एंट्री होगी, 30 की एंट्री आई, 29 की एंट्री अप्रैल 29। अब अप्रैल 30 की एंट्री होगी, ठीक है, 30 की है पेड सैलरी टू गोपाल। अब गोपाल को सैलरी पेड करे तो गोपाल का नाम देने की जरूरत नहीं है, अपन लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी अपन पैसा चुका रहे हैं, पैसा दे रहे हैं किसी को, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, है ना। और किसके नाम से जा रहा है, सैलरी के नाम से जा रहा है तो सैलरी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड कर दिया, ठीक है। अब कितना पेड करा है 1200, 1200 डेबिट कॉलम में आ जाएगा, 1200 क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीव, कमीशन मिला है तो अप्रैल 30 कमीशन मिला है, तो कमीशन के बदले अपन को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो केस को डेबिट करेंगे, जब भी पैसा आएगा डेबिट होएगा, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट होएगा। तो कमीशन का मिल रहा है तो कमीशन टू कमीशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, कमीशन अकाउंट। और कमीशन में कितना पैसा मिल रहा है 200 रुपीज, तो 200 डेबिट कॉलम में चला जाएगा, 200 क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कैश रिसीव, कैश रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन के रूप में अपन को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे, लास्ट में टोटल करेंगे, जिसको अपन ग्रांड टोटल भी कह सकते हैं, ग्रांड टोटल, ठीक है। अब टोटल करो 59,500 ये रहा, 59,500 में 400 और मिला तो 59,950 हो गया, 59,950, ठीक है। और 1000 और मिलाएंगे तो 69,59